अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल सईद। स्टूडेंट्स, हमने अपने कोर्स क्रिटिकल थिंकिंग का आगाज़ किया हुआ है। तो आज जो हमारी डिस्कशन होनी है वो स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग पे होनी है कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कौन सी स्किल्स और स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। Decades of research on instruction in critical thinking have shown that the skills and attitudes of critical thinking needs to be deliberately and consciously taught because they often do not develop by themselves with standard instruction in content area। यहाँ पे जो वर्ड डिकेड्स है इसका मतलब है 10 साल का पीरियड, क्योंकि डेका का मतलब होता है 10, इसलिए यहाँ पे डिकेड्स का मतलब है 10 साल का पीरियड। और डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझकर। और जो कंटेंट एरिया है मतलब ये ऐसा एरिया है, ये नॉलेज और स्किल्स, कंटेंट एरिया का मतलब है नॉलेज एंड स्किल्स इन एन एकेडमिक प्रोग्राम। मतलब जो एकेडमिक प्रोग्राम होते हैं उसमें नॉलेज और स्किल्स की जो डोमेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कंटेंट एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग पे 10 साल की रिसर्च हुई उसने शो करवाया कि जो क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स और जो एटीट्यूड हैं वो खुद से किसी भी आदमी में खुद से डेवलप नहीं होती, या फिर जो म्यारी, हम इसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं, म्यारी इंस्ट्रक्शन के साथ किसी भी कंटेंट एरिया में या फिर मतलब नॉलेज और स्किल्स की जो प्रोग्राम होते हैं उसमें खुद से डेवलप नहीं होती। और ये हम इसको कह सकते हैं कि ये डेलिब्रेटली एंड कॉन्शियसली टाट कराई जाती है या फिर सीखी जाती है या फिर सिखाई जाती है, मतलब जानबूझकर मतलब इसको हम कैसे समझेंगे। मतलब यहाँ कुछ चीज़ें या फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में अगर बेशक कोई रीज़न नहीं भी है तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए या फिर उसको सोचकर किसी को बताना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो हमारे जो एक नेचुरली तौर पर दिन और रात आते हैं, अब कोई भी ज़्यादातर जो हमारे जो आबाओ अजदाद हैं या फिर पूरे जो पुराने लोग हैं वो इसके बारे में ज़्यादा गौर नहीं करते कि दिन और रात कैसे आते हैं। लेकिन अगर इसके बारे में सोचें और इसके बारे में रिसर्च करें और हमें इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक इसकी ज़रूरत नहीं है कि दिन और रात क्यों आते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये क्यों आते हैं और क्या वजह है जिसकी वजह से दिन आता है और जिसकी वजह से दिन के बाद फिर क्या आती है, रात आती है। अब स्किल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग पे आने से पहले हम अप्रोचेस को देखते हैं जो हमारे लिए, जब हम बात कर रहे होते हैं या फिर टीचिंग कर रहे होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत होती हैं। इस अप्रोचेस को हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं या फिर स्किल्स भी कह सकते हैं। तो पहली जो स्किल्स है या फिर जो कंपोनेंट्स है वो है कोग्निटिव कंपोनेंट्स और दूसरा जो है इमोशनल एंड अफेक्टिव कंपोनेंट। तो देखते हैं कोग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ द स्किल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब ये क्रिटिकल थिंकिंग की जो स्किल्स होती हैं, स्किल्स के नॉलेज पे ये कंसिस्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोग्निटिव स्किल कहते हैं। मतलब नए अलूम मालूमात और तसव्वुरात का सीखना, तो ये कहता है कोग्निटिव स्किल्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या समझते हैं या किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले माइंड को काम में लाना पड़ता है। और जो बच्चे होते हैं, बच्चे या फिर आज की जो यंग जनरेशन है वो घर बाहर अखबार नेट टीवी दोस्तों बुज़ुर्गों और उस्तादों से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं और इल्म हासिल करते हैं। जब वो इस तरह इल्म हासिल करते हैं तो इसका माइंड बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है और आज की जो यंग जनरेशन है वो अपने इल्म में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और बहुत सी नई चीज़ें सीख रही है। तो इस तरह जो अलूम मालूमात और तसव्वुरात को जो सीखा जाता है उसको हम कहते हैं कोग्निटिव स्किल्स या फिर कोग्निटिव कंपोनेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है द इमोशनल एंड अफेक्टिव कंपोनेंट। इट कंसिस्ट ऑफ द एटीट्यूड ऑफ क्रिटिकल थिंकर। मतलब ये जो क्रिटिकल थिंकर होता है जो उसके बिहेवियर पे या फिर जो एटीट्यूड होता है उस पे क्या होती है, कंसिस्ट होती है। तो इसको हम कैसे समझते हैं। और यहाँ पे जो वर्ड इफ़ेक्टिव होता है इसका मतलब तासराती जो तब्दीली होती है।
तासराती तब्दीली क्या होती है? जो हम इल्म हासिल करते हैं इसका हमारे अखलाक को या फिर किरदार पर असर को हम क्या कहते हैं? तासराती तब्दीली कहते हैं। मतलब जो हमारे किरदार पर जो इल्म असर डालता है या फिर एटीट्यूड पे जो असर डालता है उसको हम कहते हैं तासराती तब्दीली कहते हैं। जो तासराती तब्दीली है उसके लिए किसी इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसका असर आप कहीं से भी कबूल कर सकते हैं। स्कूल, दफ्तर, गली मोहल्ले, टीवी, नेट, कहीं से भी कबूल कर सकते हैं। आपको इन जगहों से बहुत सी इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिलेगी और बहुत सी गलत। और आपके माइंड की जिस तरह की अप्रोच होगी वैसा ही आप उसका असर कबूल करोगे। यानी अगर आप टीवी, नेट या ड्रामों में अच्छे किरदार को लाइक करते हैं तो आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी। अगर आप लोग अच्छे किरदार को लाइक नहीं करते तो आपकी सोच भी वैसी ही होगी। यानी कोई भी क्रिटिकल थिंकर जो कहीं से भी स्किल्स हासिल करे और इस स्किल्स के इसके एटीट्यूड या फिर बिहेवियर पर असर को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स एंड या फिर इमोशनल एंड इफेक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं।